हेलो नमस्कार मेरे प्यार साथियों, मैं राहुल सर आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो कैसे आप सभी मेरे प्यार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद का आज भाग 10 है, जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उससे आगे की ओर चलते हैं। तो आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बीपीएससी टीचर या स्टेट पीसीएस की भी तैयारी करते हैं, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद का भाग 4, आज भाग 4 देखेंगे हम लोग। 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 में दिया है, जो अनुच्छेद 36 से 51 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 36, 37, 38 तीन का हम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अनुच्छेद 36, 37, 38। अनुच्छेद 36 में कहता है राज्य के परिभाषा। अनुच्छेद 36 में राज्य के परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 36 में राज्य के परिभाषा का वर्णन किया गया है। जो और यहाँ देखिएगा, अनुच्छेद 12 में भी राज्य के परिभाषा की वर्णन किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 12 में राज्य के परिभाषा का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 36 कहता है राज्य के परिभाषा वही होगा जो अनुच्छेद 12 कहता है। यदि आपको राज्य के परिभाषा दोनों अनुच्छेद दिया रहे, दोनों 12 और 36 दोनों दिया रहे, उसमें से यदि एक चुनना रहेगा तो आप इसको चुन सकते हैं, आप अनुच्छेद 12 को चुन सकते हैं, ठीक है। यदि दोनों दिया रहे तब तो अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य के परिभाषा, और अनुच्छेद 36 में भी है राज्य के परिभाषा। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 में है सिद्धांत। अनुच्छेद 37 में सिद्धांत लागू होगा, सिद्धांत लागू होगा या वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, ठीक है। वाद योग्य नहीं है यानी चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अनुच्छेद 37 में क्या कर, सिद्धांत लागू होगा, जैसे कि चैलेंज नहीं कर सकते। इसमें क्या है, चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आपके पिताजी हुए, आपके पिताजी मिठाई ले आते हैं, तो मिठाई ले आते हैं तो आप 4 भाई हैं, मान के चलिए आप 4 भाई हैं, ठीक है। तो आप 4 भाई हैं, यदि आपको मिलता है 1 मिठाई और दूसरे के मिलता है 3-4 मिठाई मिलता है, तो आप पिताजी से बोल सकते हैं कि हमें एक ही क्यों मिला है, ठीक है। और हाल जाकर पड़ोसी के ने या जाके केस नहीं कर सकते, हल्ला नहीं कर सकते, ठीक है। आप पिताजी से कह सकते हैं कि हमें 1 क्यों दिए और दूसरे को भाई को 3-4 क्यों दिए, ठीक है। आप कह सकते हैं, ये नहीं कि आप जाके केस कर दीजिए, ठीक है। आप चैलेंज नहीं कर सकते, तो वही कहता है वाद योग्य नहीं होगा, ठीक है। तो अब अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 में कहता है नागरिकों के लिए, अनुच्छेद 38 में कहता है नागरिकों के लिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और क्या है, राजनीतिक न्याय दिलाया जाएगा, ठीक है। नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार के न्याय दिलाया जाएगा, इसमें अनुच्छेद 38 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 39, अब हम लोग क्या देखें, अनुच्छेद 36, 37, 38। अनुच्छेद 36 में कहता है राज्य के परिभाषा,
अनुच्छेद 37 में सिद्धांत लागू होगा। अनुच्छेद 38 में नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 इसमें और है अनुच्छेद 39 का ए, अनुच्छेद 39 और 39 का ए। ठीक है, पहले हम लोग दो देख लेते हैं। अनुच्छेद 39 में कहता है समान काम के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 कहता है समान काम के लिए समान वेतन होगा। समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 39 कहता है समान काम के लिए समान वेतन होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 39 के ए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों में स्टार लगा लीजिए। अनुच्छेद 39 के ए कहता है अनुच्छेद 39 कहता है निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, निःशुल्क कानूनी सहायता दिया जाएगा, निःशुल्क कानूनी सहायता दिया जाएगा। ठीक है, यानी कानूनी कार्य में इसमें निःशुल्क दिया जाएगा। यदि कोई गरीब परिवार से बिलोंग करता है, यदि उस पर केस हो गया है, उसको वकील रखने के लिए यदि पैसा नहीं है, तो सरकारी वकील नियुक्त किया जाए, इसको क्या तो हम लोग निःशुल्क सहायता ले सकता है व्यक्ति। ठीक है, तो अनुच्छेद 39 में क्या है निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता। और अनुच्छेद 40 अनुच्छेद क्या है अनुच्छेद 40 बहुत इंपॉर्टेंट, इसको डबल स्टार लगा लीजिए। अनुच्छेद 40 क्या है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन किया गया। किसका गठन किया गया है अनुच्छेद 40 में? ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। किसका? ग्राम पंचायत का गठन किया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन किया गया। एक बार और हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य के परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 37 में सिद्धांत लागू होगा। अनुच्छेद 38 में नागरिक के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सहायता दिया जाएगा। अनुच्छेद 39 में समान काम के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 के ए में निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 42। ठीक है, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 42 दो और फिर याद करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 41 में कहता है, अनुच्छेद 41 में काम, अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा, लोक सहायता। ठीक है, अनुच्छेद 40 में क्या है? काम, शिक्षा, लोक सहायता। यानी राज्य कुछ ऐसा करेगा कि व्यक्ति को, नागरिकों को काम मिले, शिक्षा मिले, विकलांगों के लिए लोक सहायता का अधिकार हो। ठीक है, अनुच्छेद 41 कहता है। अनुच्छेद 42 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 42 कहता है मातृत्व सहायता। अनुच्छेद 42 कहता है, अनुच्छेद 42 मातृत्व सहायता दिया जाएगा। यदि महिला गर्भ अवस्था में है तो उसको क्या विशेष छुट्टी दिया जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मातृत्व सहायता। तो अनुच्छेद हम लोग देखें 36, 37, 38, 39 का ए, 40, 41, 42। अनुच्छेद 36 में कहता है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में
राज्य के सिद्धांत लागू होगा। अनुच्छेद 38 में नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सहायता दिया जाएगा। अनुच्छेद 39 में समान काम के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 के ए में निःशुल्क सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा, लोक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 में मातृत्व सहायता दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग, मेरा उद्देश्य है कि आपको याद कैसे हो गई, इसलिए हम लोग 2 बेर 3 बेर 4 हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद इधर देख लेते हैं। अब अनुच्छेद यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद यहाँ दिखता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अनुच्छेद यहाँ देखते हैं। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 के ए, अनुच्छेद 43 के बी और अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44, इसको एक बार हम लोग देखते थे। ठीक है, अनुच्छेद 43 के ए, 43 बी, 44। ठीक है, इसको हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 43 में कहता है, अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 43 के ए, 43 बी, 44। अनुच्छेद 43 में कहता है उद्योग। अनुच्छेद 43 में कहता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करेगा, यानी राज्य कुछ ऐसा करेगा कि व्यक्ति को इतना वेतन मिले कि अपना निर्वाह कर सकते, यानी जीवन जी सकते। ठीक है, उसको हम क्या बोला जाता है, कुटीर उद्योग। ठीक है, अनुच्छेद 43 में कहता है उद्योग में कर्मचारियों को सहायता दिया जाएगा। राज्य द्वारा उद्योग में कर्मचारियों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 43 कहता है। अनुच्छेद 43 के ए कहता है उद्योग में कर्मचारियों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 43 के बी कहता है सहकारिता को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि सहकारिता मतलब समूह बनाया जाए, एक समूह बनाकर उसको चला सकते हैं। जैसे सुधा डेयरी, अमूल डेयरी सब होता है, समूह बनाकर चलाया जा सकता है। ठीक है, तो सहकारिता को राज्य बढ़ावा देगा। ठीक है, अनुच्छेद 44 कहता है, अनुच्छेद 44 समान नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता की बात करता है। ठीक है, समान नागरिक संहिता मतलब सभी नागरिक समान होंगे। अनुच्छेद 44 में कहता है सभी नागरिक समान होंगे, लेकिन ये अनुच्छेद कहता है कि ये मुस्लिम हिंदू 4 शादी मुस्लिम हिंदू के जायज़ है। 4 शादी क्या है, मुस्लिम के लिए जायज़ है, लेकिन हिंदू यदि भूल से 2 कर लेता है तो उस गिरफ्तार। एक ही ठीक है, हिंदू के लिए एक ही ठीक है। ठीक है, तो अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता। 44 में बात करता है समान के, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो हम लोग इतना देखें, तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।